आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। इस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे परमेश्वर। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ पिता परमेश्वर, और आपको पवित्र आत्मा जी आगे करती हूँ। मेरा एक भी शब्द ना हो पवित्र आत्मा जी, हर एक शब्द आपका हो और आप अपने लोगों को डायरेक्टली विजिट करें, गाइड करें और उनसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा जी, आप सामर्थी हैं, आप अपने सामर्थ्य के कामों को यहाँ पर करिए अपने लोगों के बीच में। और आज हर एक जन के जीवन में छुटकारा, चंगाई और अद्भुत काम उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं इस समय और प्रार्थना करते हैं कि सभी चीजों पर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए और आप विजिट करें अपने लोगों को डायरेक्टली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और दूर करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें फिर से निर्माण करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे प्रभु, और फिर से जागृत करेंगे प्रभु जी, और अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी भी आपके पास समय है, आप चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर है। 2 या 3 विषय मेरे पास थे, लेकिन जो विषय परमेश्वर चाहते थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। वो बहुत अद्भुत है और हम सभी इन सब चीजों से होकर गुजरते हैं। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने, और अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा और भी लोग आशीषित हो तो आप जरूर से शेयर करें। हालेलुया। और सच में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को करेंगे। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, जो कुछ पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया कैसे करेगा। जो कुछ भी आपके पास पुराना है, क्या है आपके पास पुराना आज? क्या आप अभी भी पुराने ही स्वभाव में जी रहे हैं? क्या अभी भी आपके पास पुराना व्यवहार है? हालेलुया। क्या आपके जीवन में अभी भी पुरानी बातें हैं? एक विश्वासी तो आप कहलाते होंगे, लेकिन बस एक नाम के विश्वासी कहलाते होंगे। हालेलुया। अभी भी वो बातें क्या आपके जीवन में है जो पुरानी है? हालेलुया। जिसे परमेश्वर देखना नहीं चाहते, जिसे परमेश्वर घृणा करते हैं, क्या वो बातें आज भी आपके जीवन में है? क्या आप उन सब चीजों से परेशान हो चुके हैं जो कुछ पुराना आपके पास है? ऐसा क्या है आपके जीवन में पुराना जिससे आप ऊब गए हैं, जिससे आप परेशान हो गए हैं? परमेश्वर उसे नया कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसे नया कर सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जो पुरानी हो, जिससे आप बहुत बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। आप उन चीजों से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। उस पुरानी बातों को, उन पुरानी चीजों को अपने जीवन से आप हटाना चाह रहे मगर नहीं हट पा रही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन सभी चीजों को हटाकर आपके जीवन
में सब कुछ नया कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है ना, प्रकाशित वाक्य 21 का 5 वचन में, अब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। क्या आपके जीवन में नया कुछ है, या वही पुरानी बातें आपके जीवन में चलती आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी वही बातें, वही पुरानी चीजें? हो सकता है आपके जीवन में पुरानी बातें हो, पुरानी चीजें हो। जो कुछ पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया करेगा। उसे परमेश्वर नया कैसे करेगा आखिर? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर उस पुराने भाग को जिससे आप परेशान हो गए, परमेश्वर नया कर दे? क्या आप चाहते हैं वो पुरानी चीजें, पुरानी उलझने जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, परमेश्वर उनको हटाकर सब कुछ नया कर दे? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, या फिर आप चाहते हैं प्रभु सब कुछ नया हो जाए? परमेश्वर आप नया कर दीजिए सब चीजें। मैं इन पुरानी चीजों से, पुरानी बातों से ऊब गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, थक गई हूँ। मैं ये पुरानी चीजें नहीं देखना चाहता परमेश्वर, ये पुरानी बातें नहीं देखना चाहती परमेश्वर। मैं सब कुछ नया चाहता हूँ, मैं सब कुछ नया देखना चाहती हूँ। हालेलुया। क्या आप ऐसा चाहते हैं अपने जीवन में? या कोई भी आपको स्तर दिखाई नहीं दे रहा अपने जीवन का, आपको ऐसा लग रहा आप वहीं के वहीं रुक गए हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हैं, आपको कोई भी उधर से बाहर नहीं निकाल पा रहा, कोई भी आपके जीवन में उन सब चीजों को नया नहीं कर पा रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब चीजों को नया कर सकता है। हालेलुया। और वो करेगा, क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, तब पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में आई। हालेलुया। उनके जीवन के द्वारा पुनरुत्थान की सामर्थ बह रही थी। वही पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने लाजर को जीवित किया था। हालेलुया। आज हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसी हो जो पुरानी हो गई हो, जिससे आप ऊब गए हो, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। परमेश्वर उससे आपको बाहर निकालेगा, सब कुछ नया करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पुरानी बातों का नहीं, लेकिन नई बातों का परमेश्वर है। पुरानी चीजों को हटा देता है और सब कुछ नया कर देता है। वही है जो सब कुछ नया कर सकता है, चाहे वो आपका स्वभाव हो, चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ नया कर देता है। कई बार तो परमेश्वर, अगर आपके शरीर के जो अंग है काम नहीं करते, परमेश्वर उनको भी नया कर देता है। हालेलुया। आपकी आंखों को नया कर देता है, आपकी सोच को नया कर देता है, आपके व्यवहार को नया कर देता है। हालेलुया। परिवर्तन परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आता है। अगर आप किसी परिवर्तन को अपने जीवन में नहीं देखते तो आप मसीह नहीं हो। आप सिर्फ नामधारी मसीह हो, और नाम के आगे तो कोई भी विश्वासी मसीह लगा सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो सच में आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप सही रास्ते पर हो। अगर कोई परिवर्तन आपके जीवन में नहीं है तो क्या आप सही रास्ते पर हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो कुछ भी पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया कैसे करेगा? पहली बात आपको बताना चाहती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, या बहुत सब लोग जानते हैं इस स्टोरी को, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही वचन से ना जाने कितनी बार आपसे अलग अलग तरीके से बातचीत करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2
2 अध्याय और उसका 1 वचन में लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस खत्म हो गया है, नहीं रहा, दाखरस नहीं रहा। उन्होंने बोला दाखरस घट गया, लेकिन मरियम के पास आते आते वो खत्म हो गया, नहीं रहा। जो कुछ पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया कैसे करेगा? आपको पता है, यहाँ पर गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म ऐसा लिखा है, लेकिन यीशु मसीह को वहां पर, उस यीशु मसीह को और उनके चेलों को वहां पर आमंत्रित किया गया विवाह के अंदर। और वहां जो विवाह होता था उस समय वो प्रथा थी कि 1 महीने तक वो उस विवाह का उत्सव मनाया करते थे। और ये दाखरस जो अंगूर का रस है वो सेलिब्रेट किया जाता था, सेलिब्रेशन के तौर पर वहां पर रखा जाता था और दिया जाता था, लोगों को परोसा जाता था। लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस विवाह के अंदर यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया और उनके चेलों को भी आमंत्रित किया गया। आपको पता है, विवाह प्रभु यीशु मसीह के लिए भी बड़ी साधारण सी बात नहीं है, सिंपल सी बात नहीं है, मजाक नहीं है कुछ। अगर मजाक होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस आमंत्रण में आते ही ना। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना मरियम से, अभी मेरा समय नहीं आया, तो वो चाहकर भी इस विवाह के अंदर नहीं आते। अगर वो विवाह को आदर नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर ने विवाह को आदर कहा है कि विवाह सब में आदर की बात मानी जाए, और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया। आपसे कहना चाहते हैं, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करिए। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने आमंत्रित किया, वो और उसके चेले और माता मरियम भी वहां पर आई। यीशु मसीह ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया और उस विवाह को मान्यता दी, सम्मान दिया उस विवाह को। आज आपके पास इतने इनविटेशन आते होंगे शादी के, आप बोलते होंगे हम नहीं जा रहे। बेकार की बात लगती होगी आपको, कार्ड भी आप फेंक देते होंगे, बेकार की बात है, हम नहीं जा रहे, हम क्यों जाएं? लेकिन आपको नहीं पता कि आपका वहां प्रेजेंस, आपका वहां उपस्थित होना कितना जरूरी है। यीशु मसीह की माँ भी वहां पर है, चेले भी वहां पर है, और यीशु मसीह ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस विवाह के अंदर वो आए। आपको पता है, विवाह को परमेश्वर ने मान्यता दी, आमंत्रण को स्वीकार किया और वहां पर उपस्थित हुए। आपने देखा, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां चीजें कैसे बदलना शुरू हो जाती है। लिखा है बाइबल में, परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ भी मोम के समान पिघल जाते हैं। और जहां प्रभु यीशु मसीह है, क्या वहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है? कोई मनुष्य होगा तो जरूर गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह होगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालेलुया। उस विवाह में यीशु मसीह आमंत्रित थे, उन्होंने स्वीकार किया उस आमंत्रण को, उस विवाह को मान्यता दी और अपनी उपस्थिति से विवाह को आदर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस विवाह के अंदर उपस्थित है। कितनी बड़ी बात है कि वो प्रेजेंस, परमेश्वर की वो प्रेजेंस वहां पर है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर खुद है। जिस विवाह के अंदर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको पता है, विवाह साधारण सी बात नहीं है, साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादातर टॉपिक
कुछ चीज़ों को चुटकुला टाइप और मजाक बनाना सब विवाह के ऊपर ही होता है। और जब लोग उस झूठ को सुनना शुरू करते हैं तो उसे सच मानने लग जाते हैं, सोचते हैं हाँ ये सच है कि विवाह ऐसा है वैसा है, और वो एक बंधन है। आज कोई विवाह के अंदर रहना नहीं चाहता, उसको बंधन समझते हैं लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस विवाह के अंदर उपस्थित होकर इस विवाह को क्या किया? आदर दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर के जन हैं, आपको कोई विवाह में आमंत्रित करता है तो क्या आप जाते हैं? क्या आप जाते हैं? इस बात को बड़े सावधानी से ध्यान रखिएगा कि किसी भी विवाह में जब आपको बुलाया जाता है तो आपका वहां उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते होंगे कि आप उस जगह पर उपस्थित हो। उस विवाह में उन लोगों को क्या हो? आशीष मिले। हालेलुया। आपके द्वारा। डायरेक्टली जब दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु मसीह के पास उन्होंने आकर नहीं कहा, लेकिन मरियम से कहा, क्योंकि मरियम उनका सहयोग कर रही थी, उनके साथ में जैसे काम करना और चीज़ों को देखना, तो मरियम उनके साथ शामिल थी, इसलिए वो मरियम को बता पाए वो बात को। अगर आप शामिल होंगे तो आपको बताया जाएगा सब चीज़ें, और उस समय जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा भी आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपको आमंत्रित किया जाता है तो आप उस आमंत्रण को ना ठुकराएं, आप जरूर से जाएं, ताकि परमेश्वर उस विवाह को आशीष दे। यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया कैसे करता है? कैसे वो नया करता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं ना। इनका विवाह हो रहा था, सभी लोग थे, इन्होंने यीशु मसीह को आमंत्रित किया, उसके चेलों को आमंत्रित किया, उसकी माँ को आमंत्रित किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस विवाह को आदर दिया, अपनी उपस्थिति से उनको आशीष दी इस विवाह में। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के भाग को नया करता है जब आप उसे आमंत्रित करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अपने किसी भी काम में, किसी भी भाग में। जब आप प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि लोगों को बुला लिया, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया और प्रभु यीशु मसीह को भूल गए। क्या कुछ चीजों को करने से पहले आप प्रार्थना करते हैं? कुछ भी चीजों को करने से पहले क्या आप प्रार्थना करते हैं? या परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं? आजकल लोग अपना ही दिमाग लगाते हैं, और जब थक जाते हैं दिमाग लगा लगा कर, कुछ ही नहीं होता उनसे, दिमाग लगा लगा कर थक जाते हैं, तो फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु की उपस्थिति प्योर है, पवित्र है। जब आप उसको आमंत्रित करते हैं तो वो आपके जीवन के हर एक भाग को नया कर देगा, उन सभी चीजों को नया कर देगा जो आपने बेकार और बेजान और अजीब से तरीके से देखी होंगी। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा उजियाला हो गया। और बाइबल के अंदर लिखा है कि वो चीजों को ऐसे बुलाता है नाम लेकर मानो वो है, और वो हो जाता है। हालेलुया। मेरे और आप जैसे परमेश्वर बोल कर भी बना सकता है, बोल कर भी बना सकता है। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो बोल कर भी बना दे। लेकिन उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, स्पर्श किया मिट्टी को। हालेलुया। अपने हाथों से बनाया और अपने नथनों की सांस फूकी। क्या मनुष्य उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता? बहुत मायने रखता है। आज मनुष्य के लिए मायने नहीं रखता। आज इंसान के लिए सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है। वो एक कहावत है ना कि पैसा तो इसलिए था कि इस्तेमाल किया जाए,
और लोग इसलिए थे कि उनका सम्मान किया जाए, उनका आदर किया जाए। लेकिन अब उल्टा है, लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और पैसों को संभाल कर रखा जाता है। पैसा नहीं जाना चाहिए, लोग चले जाएं और आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, लोग चाहे आपको छोड़ देंगे, लोग चाहे आपको धोखा देंगे, आपकी बात को नहीं समझेंगे, आपको तोड़ देंगे और आप कभी भी उस टूटेपन से बाहर नहीं आ पाएंगे। मगर प्रभु यीशु मसीह, जब आप उसको आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो आपके जीवन के उस भाग को बदलकर नया कर देगा। हालेलुया। उन पुरानी बातों को आपके जीवन से हटा देगा, पुराना सब कुछ हटा देगा और सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? उसे अपने जीवन में आमंत्रित करना है, उसे अपने जीवन में बुलाना है। क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं अपने जीवन की छोटी से छोटी बातों में, बड़ी से बड़ी बातों में? क्या आप यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं? हालेलुया। इन्होंने अपने विवाह में यीशु मसीह को आमंत्रित किया। क्या आप अपने जीवन के हर एक भाग में, हर एक चीजों में यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं? या फिर अपने आप से चल रहे, अपना जीवन अपने आप से जी रहे, अपने जीवन का सारा नियंत्रण आपने अपने ऊपर दे रखा है? हालेलुया। अगर आप अपने आप से चलेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी ये जीवन नहीं जी पाएंगे। 100% गारंटी है, मैं लिख के दे सकती हूँ। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो सच में वो आपको चलाता है। फिर आप नहीं चलते, आप थक भी जाएंगे तो भी वो चलाएगा आपको। जब आप टूट कर बिखर जाएंगे तो भी वो खड़ा कर देगा। आप हार जाएंगे तो भी वो चला देगा आपको। हालेलुया। वो इतना पावरफुल, इतना सामर्थी परमेश्वर है कि आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो चाहकर भी आप कर नहीं सकते। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कर सकता है। आपको लगता होगा मैं इस भाग को नहीं बदल पा रहा, मैं इस चीज को नहीं हटा पा रहा, मैं इस जीवन से आजाद नहीं हो पा रहा। ये जो पुराना जीवन है, ये जो पुरानी बातें हैं, ये जो पुरानी स्वभाव है, पुराना विचार है, पुरानी चीजें हैं, मैं इनसे आजाद नहीं हो पा रहा। लेकिन जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के भाग को नया कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज लोग बिना शादी के तो रहना चाहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, पर शादी नहीं करना चाहते कि उनको लगता है शादी बंधन है। और शादी बंधन नहीं है, परमेश्वर की तरफ से वो एक वरदान है। क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना नर और नारी करके करी। उसने सिर्फ एक अकेले आदम को नहीं बनाया, उसने सिर्फ एक अकेली हवा को नहीं बनाया, दोनों को एक साथ बनाया। लिखा है विवाह सब में आदर की बात जानी जाए। भैया रोना स्टार्ट मत करिएगा, जो बीत गया सो बीत गया, उसे मत सोचो। लेकिन अब जो कुछ है प्रभु आपके जीवन में सब नया करेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें जैसे इन्होंने विवाह में आमंत्रित किया, और प्रभु यीशु मसीह ने इस विवाह को मान्यता दी। प्रभु ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया, वो उस जगह पर उपस्थित हुए, अपनी प्रेजेंस को उस विवाह के अंदर शामिल किया और विवाह को आदर दिया। आप भी हर एक विवाह को आदर दें, सम्मान दें, चाहे कोई किसी भी परिस्थिति में है, कोई बात नहीं।
लेकिन विवाह सब में आदर की बात जानी जाए, ये बाइबल बताती है। ठट्टों में ना उड़ाएं उसको, मजाक ना बनाइए। अगर आपके माता पिता ना मिले होते तो आप भी ना होते। तो इसीलिए विवाह सब में आदर की बात जानी जाए। इससे अधिक जो भी हो वो सब पाप है। हालेलुया। इससे अलग जो भी हो वो पाप है। पहली बात आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब आप और मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, तब वो आपके जीवन के हर एक भाग को नया करता है। और दूसरी बात, यहाँ लिखा है, यीशु और उसके चेले भी, यूहन्ना 2 का 2 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उन्होंने कहा दाखरस घट गया, लेकिन यहाँ पर जो मरियम है आते आते बोल रही है उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। आज ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पास खत्म हो गई है? आपकी खुद की सोच आप लगाना बंद कर दिया है, खत्म हो गई। आप अपनी सोच को नहीं लगाते। आप खुद की प्लानिंग खत्म हो गई है। खुद भी तो उन्होंने कुछ एफर्ट किया होगा, बाकी लोगों ने। मरियम तो जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास बता रही है ना, लेकिन इन्होंने खुद भी तो कुछ किया होगा, कुछ तो किया होगा। ऐसा तो नहीं होगा ये बैठकर चुपचाप देख रहे हो। जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा इन्होंने। जब आपकी खुद की सोच खत्म हो जाती है, जब आपकी खुद की प्लानिंग खत्म हो जाती है, जब आपका खुद का जो बल है खत्म हो जाता है, जब आपके पास कुछ नहीं बचता, जब आपकी भावनाएं खत्म हो जाती है, जब आपकी अभिलाषाएं खत्म हो जाती है, जब आपका स्वभाव आपको परेशान कर करके खत्म हो जाता है। आपको पता है आपका स्वभाव सबसे ज्यादा आपको कब परेशान करता है? वो सारी चीजें पुरानी कब आपको ज्यादा परेशान करती है? जब आप उससे आजाद होने वाले होंगे, जब परमेश्वर आपको उससे छुड़ाने वाला होगा ना, आप उसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान होंगे। अगर कोई व्यभिचार में है तो सबसे ज्यादा वो व्यभिचार की स्पिरिट उसको परेशान करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका छुटकारा निकट होगा। अगर आप दर्द से परेशान होंगे तो आपका दर्द हद से ज्यादा आपको दर्द देगा, क्योंकि छुटकारा निकट होगा, निकलने वाला होगा। हो सकता है आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं सब खत्म हो गई हो। आपके पास रोग हो पुराना, आपका शरीर काम ना कर रहा, आपके पास सब खत्म हो गया। जब तक, याद रखिएगा एक बात, जब तक पुराना आपके पास खत्म नहीं होगा ना, तब तक कुछ नया नहीं होगा। और जब चीजें बढ़ जाती हैं आपकी जिंदगी में, तब समझ लेना कि उनका अंत होने वाला है। वो खत्म होने के लिए आई है और आपको परेशान कर रही है, आपको परेशान कर रही है। हालेलुया। जैसे ही चीजें बढ़ना स्टार्ट होगी, समझ जाना उसका अंत होने वाला। समझ जाना कि वो चीजें अब लास्ट हैं आपके जीवन में, जो खत्म होने वाली है। हो सकता है आपकी जिंदगी में आपकी सोच खत्म हो गई हो, आपका बल खत्म हो गया हो, आपकी खुद की प्लानिंग खत्म हो गई हो, आपका खुद का बल खत्म हो गया हो, आपका खुद की भावनाएं खत्म हो गई हो, आपके इमोशंस काम ना करते हो, खत्म हो गए हो लोगों को देख देख कर, आपका स्वभाव खत्म हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ते
आप खुद से ही परेशान हो, आप किसी से बात नहीं करते, अपने आप को बंद कर लिया। आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समझ लेना खत्म होने पर है। जो चीजें आपके जीवन में खत्म हो गई हैं, आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी पुराना आपके पास है, जब वो खत्म हो जाएगा तब परमेश्वर आपके जीवन के भाग को नया कर देगा, उसे परमेश्वर नया कर देगा। हालेलुया। उन सब चीजों को परमेश्वर नया कर देगा। परमेश्वर की प्लानिंग होगी आपके जीवन में, परमेश्वर का स्वभाव होगा, परमेश्वर का व्यवहार होगा, परमेश्वर की भावनाएं होंगी, परमेश्वर का व्यवहार होगा और परमेश्वर का बल आपके अंदर होगा। सब कुछ नया होगा। जो कुछ भी पुराना है आपके जीवन से परमेश्वर हटाकर सब कुछ नया कर देगा। याद रखिए, जब तक पुराना नहीं खत्म होता तब तक नया उत्पन्न नहीं होता। कई बार इंसान को पूरी तरह से मरना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपने स्वभाव में भी, अपने व्यवहार में भी, अपने चाल चलन में भी, अपने चरित्र में भी, पूरी तरह से। और उसके बाद एक नए व्यक्ति का निर्माण परमेश्वर करता है। जैसे एक तितली को आपने बनते हुए देखा होगा। पहले वो एक कीड़ा होता है, फिर उसके बाद वो अपनी स्किन को उतारता है, बार बार 3 से 4 बार वो अपनी स्किन को उतारता है। उसके बाद उसका समय आता है कि वो अपने आप को मार देता है पूरी तरह। पेड़ के ऊपर लटके लटके वो अपने आप को खत्म कर देता है और वो एक इल्ली के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब उस इल्ली के अंदर परमेश्वर काम करता है। आपको पता है, वो जब अपने आप को खत्म कर देता है, मार देता है, तब परमेश्वर उसको सुंदर तितली बनाना शुरू कर देता है, अंदर ही अंदर सुंदर तितली। और उसके अंदर से उसको बड़े संघर्ष करके बाहर निकलना पड़ता है। अगर वो संघर्ष ना करे तो वो कभी नहीं उड़ पाती। फिर उस समय भी, मरने के बाद भी उसको एक प्रोसेस से होकर जाना ही पड़ता है। अगर उस प्रोसेस के अंदर वो प्रवेश ना करे, जबरदस्ती ताकत लगाकर, अपने पंखों के लिए ताकत लगाकर वो उस इल्ली से बाहर ना आए, तो वो कभी नहीं उड़ सकती, कभी भी नहीं। ठीक वैसे ही हमारा जीवन, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, तकलीफें नहीं है, तो आप कभी भी नया नहीं बन पाएंगे, कभी भी अपने आप को नया होते हुए नहीं देख पाएंगे। अपने जीवन के भाग को, जिस भी क्षेत्र में आपको नया होने की जरूरत है, आप कभी नहीं देख पाएंगे। और परमेश्वर कैसा आकार आपको देगा, ये भी आप कभी नहीं देख पाएंगे। जिस प्रोसेस के अंदर परमेश्वर ने आपको रखा है, उसमें आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रहते तो आप भी उस तितली की तरह हमेशा रेंगते रहेंगे, कभी नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए अपनी ताकत कभी मत लगाना, अपना बल कभी मत लगाना उड़ने के लिए, फेमस होने के लिए, बढ़ने के लिए। अपने आप को कभी भी, अपनी ताकत, अपना जोर, अपना बल कभी मत लगाना। एक समय आएगा, परमेश्वर उस प्रोसेस से निकालकर आपको लेकर जाएगा और आपको सच में उड़ाएगा। हालेलुया। जब तक आप नहीं मरते, जब तक आप खत्म नहीं होते, जब तक आपके जीवन में सब कुछ खत्म नहीं होता, तब तक आप नया नहीं बन सकते। लिखा है ना बाइबल में कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता। क्या आप पुरानी मशकों में नया दाखरस भरना चाहते हैं? उस दाखरस को पहले खत्म होना पड़ेगा, उस जगह को नया होना पड़ेगा, तब जाके नया दाखरस उत्पन्न होगा। हालेलुया। और वो जो नया होगा
वो दी बेस्ट से भी बेस्ट होगा, वो प्योर होगा। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? जो कुछ पुराना आपके पास है, परमेश्वर उसे नया कैसे करेगा? कैसे करेगा? पहली बात मैंने बताया, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन के हर एक भाग को नया करेगा। और दूसरी बात, जब तक आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म नहीं होता, आपकी खुद की सोच, खुद की प्लानिंग, खुद का व्यवहार, खुद का स्वभाव, खुद की भावनाएं, जब तक आप लगाना बंद नहीं करते, तब तक आप उस प्रोसेस के अंदर रहेंगे। तब तक आप उस प्रोसेस के अंदर रहेंगे। और जब आप उस इल्ली की तरह अपने आप को समर्पित कर देते हैं ना, उस कीड़े की तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, खत्म। तब परमेश्वर बनाना शुरू करते हैं आप। और जब आप बनकर तैयार हो जाएंगे, तब भी आपको ताकत लगानी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए। उस प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा, दर्द को सहना पड़ेगा, तकलीफ को सहना पड़ेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, जब तक पुराना खत्म नहीं होता, तब तक नया नहीं बन सकता कुछ भी। इसलिए अगर आपके जीवन में पुराना खत्म हो गया है, तो परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है, सब कुछ नया। यहाँ पर मरियम ने कहा कि उनके पास दाखरस घट गया है, नहीं रहा, खत्म हो गया है। और आगे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मेरा समय अभी नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने निरादर करने के लिए ऐसा नहीं बोला मरियम का, लेकिन उस समय जब वो परमेश्वर का काम करते थे, तो कोई रिश्ता नहीं देखते थे अपने आसपास। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्तों को महत्व नहीं देते थे, मतलब परमेश्वर को प्रायोरिटी देना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, वो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना। इसीलिए उन्होंने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। क्योंकि वो तो समय का परमेश्वर है और समय के अंदर बंधा हुआ है। लेकिन आपको पता है एक बहुत ही अच्छी बात, जब आप प्रभु यीशु मसीह को आकर अपनी बातों को बताते हैं ना, जब आप बोलते हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन की परिस्थिति ऐसी है, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं, तब एक बात होती है। यहां पर मरियम को पता था ये कौन है। मरियम बहुत अच्छे से जानती थी, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय पैदा होने से पहले ही मरियम को दे दिया था। हालेलुया। मरियम सब कुछ नहीं जानती थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सिर्फ उतना ही जानती थी जितना परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया। लेकिन ना जाने कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मरियम को इतना पता चला कि ये सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मरियम को इतना ज्यादा किसने बताया? पवित्र आत्मा जी ने ये बात मरियम के ऊपर प्रकट करी। मरियम इतना ज्यादा नहीं जानती थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सिर्फ उतना ही जानती थी जितना परमेश्वर ने मरियम के ऊपर प्रकट किया था। लेकिन मजे की बात क्या है कि मरियम क्या कह रही है यहाँ पर? मरियम कह रही है, उस समय भी जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया, हे नारी मेरा समय अभी नहीं आया है, लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। कैसे मरियम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से जान पाई। आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होता है, लेकिन आप जान ही नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह को कौन है, वो क्या कर सकता है, उसकी सामर्थ क्या है, उसके काम क्या है।
वो कितना सामर्थी है, कितना प्रभावशाली है, क्या कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर, ये हम नहीं जानते कई बार। लेकिन मरियम को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, मगर इतना नहीं था। पर ये बात परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट करी। उसने कहा, जो कुछ उन सेवकों से कहा, जो कुछ भी तुमसे ये कहे वही करना। आपसे कहना चाहती हूँ। तीसरी बात यह है कि जब यीशु मसीह के पास आप आते हैं, अपनी सिचुएशन को शेयर करते हैं, उसको बताते हैं कि प्रभु मैं इस हालात में हूं, उसके नजदीक आते हैं, तो याद रखिए वो समय को भी बदल सकता है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन जब मरियम ने ऐसा कहा, जो कुछ तुमसे वो कहे वही करना। आपको पता है, अपनी सिचुएशन को मरियम ने बताया कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा। उनकी पीड़ा को समझकर, उनकी पीड़ा जानकर, अपनी पीड़ा फील करा के प्रभु यीशु मसीह को शेयर किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को सुना। और आपको पता है, उसने समय को भी बदल दिया। मरियम, अभी मेरा समय नहीं है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अपनी बातों को खोलकर कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह से, तो वो आपके लिए समय को भी बदल सकता है। समय को बनाने वाला परमेश्वर क्या समय को नहीं बदल सकता? बदल सकता है, सिर्फ आपके विश्वास को देखकर। मरियम को चले जाना चाहिए था। जब मरियम को बोल दिया कि अभी मेरा समय नहीं है, मरियम चली जाती। लेकिन मरियम ने कहा नहीं। उसके सेवकों से कहा, जो कुछ भी वो तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। याद रखिएगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। वो समय को भी बदल सकता है आपके लिए। मगर उस समय इस बात पर ध्यान रखिएगा कि वो आपसे कहता क्या है, और वही करना जो वो कहे। जब आप वही करेंगे जो वो कहता है, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन के भाग को नया कर देगा। आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। जब मरियम ने विश्वास किया, किसी और को जाकर ये बातें नहीं कही, क्योंकि मरियम जानती थी कौन है। बाकी लोगों ने एफर्ट किया होगा सब जगह, मगर कुछ नहीं हुआ। मगर जब जो कुछ भी दासों से कहा गया उन्होंने किया, तो एक आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हुआ। जो पुराना दाखरस था वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक नया न्यू ब्रांड, एक नया दाखरस परमेश्वर ने तैयार किया उन लोगों के लिए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो आप अपनी बातों को खुलकर प्रभु यीशु मसीह को बताएं, और सच में परमेश्वर आपके जीवन के भाग को नया कर देगा। और जो कुछ वो कहता है आपसे वही करें। जो कुछ भी वो कहता है, जो भी बात वो करने के लिए कहे वही करना। जब आप वही करेंगे जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, तो सच में आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाएगा। पुराना कुछ भी नहीं रहेगा। पुराना दाखरस नहीं रहा, नया हो गया। पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर जो सेवक थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है 6 पद में,
यूहन्ना 2:6 में लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था। हालेलुया। जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा तो वो दाखरस बन गया था। और आपस में सेवक बोलते होंगे, ये कैसे हो गया? हम तो वहां थे, तो पानी ही था, लेकिन दाखरस कैसे बन गया? प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी खत्म हो गया है, जो कुछ भी, चाहे आपका शरीर धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, परमेश्वर रिस्टोर कर देगा आपकी हेल्थ को। वो सब कुछ परमेश्वर आपको वापस कर देगा, जो कुछ आपने खो दिया है। हालेलुया। दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन मरियम के विश्वास के द्वारा वहां पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। जब मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो कहे वही करना, एग्जैक्टली वही करना। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमसे भी बोलता है कुछ करने के लिए, मगर हम उसकी बातों को हल्का सा जान पड़ते हैं, हल्का सा जानते हैं, बहुत हल्की बात। और जब हम उसकी बातों को हल्का सा जानते हैं, तब हमारे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता। सच में आश्चर्य कर्म पता है क्यों होता है? कई बार आपका आश्चर्य कर्म परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड। जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आपके जीवन में एक अद्भुत काम होता है, आश्चर्य कर्म होता है। लेकिन आज परमेश्वर की आज्ञा कोई नहीं मानता। परमेश्वर जो कुछ कहता है वो मूर्खता की बातें होती, व्यर्थ की बातें होती, और अपने ही मन से लोग चलते हैं। हालेलुया। मगर आपका आश्चर्य कर्म परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर निर्भर है। कई बार आपका आश्चर्य कर्म आपके जीवन में बस होने ही वाला होता है, आप तुरंत ही आज्ञा को तोड़कर भाग जाते हैं साइड, इधर उधर। इसीलिए आप चूक जाते हैं उस आश्चर्य कर्म से कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप नहीं करते, लेकिन आप कुछ और ही करते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ नया हो, तो याद रखिएगा, जो कुछ वो आपसे कहता है वही करिए, और अपनी परिस्थिति को जाकर बताइए प्रभु यीशु मसीह को। वो आपको भगाएगा नहीं, मना नहीं करेगा कि मैं इस परिस्थिति को नहीं बदल सकता, सॉरी मेरे बस की बात नहीं है। वो लोगों की तरह नहीं है, जैसे लोग पल पल रंग बदलते हैं। वो लोगों की तरह नहीं है, आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे वो करेगा। हालेलुया। और सच में आपके जीवन के भाग को बदल देगा और नया कर देगा। आपके जीवन में कुछ भी पुराना नहीं रहेगा, सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ नया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ नया हो? तो परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, उसके पास जाइए, उसके निकट जाइए। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक ही बार जाएं आप। आज संडे संडे चलता है, संडे संडे हम जाएंगे परमेश्वर के भवन में और बस जाकर अपने मन की बात कह देंगे, और बाकी के 6 दिन 7 दिन गायब। क्या आप खाना भी हफ्ते में एक ही बार खाते हैं? हफ्ते में एक बार। आपको 7 दिन प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। हफ्ते में 7 दिन, महीने में पूरे 30 दिन जो होते हैं, पूरे 30 दिन यीशु मसीह की जरूरत है। अगर नहीं होगी
आपको जरूरत नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह की, तो आप ज्यादा दिन तक जी भी नहीं पाएंगे इस संसार में, क्योंकि ये संसार पूरी तरह से बदल चुका है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा पहले था। बहुत सारी चीजें बदली जा चुकी हैं। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया कर सकता है, मगर तभी करेगा जब आप उसको अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। सिर्फ बार बार से मत बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह आइए, यहाँ बैठिए, बस हमसे दूर रहना, हमारे जीवन में कुछ मत करना, कुछ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि हम अपने आप को ऐसे ही पसंद है, हम खुद को ऐसे ही पसंद करते हैं। हम बदलना नहीं चाहते प्रभु, हमारा एक दायरा है और बस हम उस दायरे में सीमित रहना चाहते हैं। संडे संडे चर्च जाना चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं, और बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। बस आप एंटर मत करना हमारी जिंदगी में। हालेलुया। आपको पता है, जब आप कहोगे प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में एंटर मत करना, मेरी जिंदगी में मत आना, मुझे मत बदलना, तब तो परमेश्वर जरूर बदलेगा आपको। क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को भी सताते थे, उनको मारते पीटते थे, जैसे पौलुस भी है। पौलुस मारता पीटता था, वो सोचता था मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, भक्ति की साधना कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ उसके साथ में, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। जो लोग सताते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर खुद ही उनसे आमना सामना कर लेता है, क्योंकि वो सताए जाएंगे और चुप रहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, मगर उनका परमेश्वर बोलता है। उनका परमेश्वर सब कुछ बोल सकता है, सब कुछ देख सकता है और सब कुछ सुन सकता है। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, सब कुछ जानता है। और आपको पता है परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। इसीलिए जब भी आप कुछ भी करते हैं तो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित जरूर करें। चाहे अपने घर में आमंत्रित करें, विवाह में आमंत्रित करें, किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन के, और खासकर अपने जीवन में जरूर आमंत्रित करिए प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि जब वो रहेगा तभी आपका जीवन नया होगा। हालेलुया। कई बार नया जन्म क्या होता है लोगों को नहीं पता होता। नया जन्म के बारे में किसी को पता नहीं होता। यहाँ पर फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति था, उसे भी नहीं पता था नया जन्म क्या होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। एक बार हमारे पास्टर जी बता रहे थे एक स्टोरी बता रहे थे। एक बिशप थे, उन्होंने बिशप की डिग्री पाई और वो बस के अंदर सफर कर रहे थे, और एक बहन ने पीछे से उनको बोला कि ब्रदर क्या आपने नया जन्म पाया? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ और मेरे नाम के आगे बिशप लगा है और बहुत सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। लेकिन उन्होंने फिर पूछा, सॉरी आप समझे नहीं, मैंने पूछा क्या आपने नया जन्म प्राप्त किया है? तो वो सोच में पड़ गए और चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था नया जन्म का। बाइबल पूरी याद थी उनको, मगर नया जन्म का नहीं पता था। फिर जैसे ही वो अपने घर आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय को पढ़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में कि मैं इस नए जन्म का अनुभव कर सकूं। नया जन्म क्या होता है, मैं इस नए जन्म का अनुभव कर सकूं। तभी परमेश्वर की सामर्थ ने उनके जीवन में काम किया और उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। आज नया जन्म क्या होता है किसी को नहीं पता। हो सकता है बहुत सी डिग्रियां हो आपके पास में, बहुत कुछ लगा हो आपके नाम के आगे, प्रॉफिट भी हो, प्रीचर भी हो, अपोस्टल भी हो, लेकिन नया जन्म क्या होता है आपको पता ही नहीं। तो याद रखिए, आपकी डिग्री आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकती,
आपका पैसा, आपके कपड़े, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, कोई भी आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। अगर आपने नया जन्म पाया होगा मसीह में, तो सच में आप स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया कैसे करे। जो कुछ भी पुराना है, पहली बात मैंने बताया कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के भाग को नया करता है। दूसरी बात मैंने बताया, जब आपके जीवन में सब खत्म हो जाएगा, जब आप अपनी सोच लगाना बंद कर देंगे, जब आपका बल खत्म हो जाएगा, जब आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, जब आपकी भावनाएं काम नहीं करेंगी, जब आपका बल खत्म हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के भाग को नया कर देगा। हालेलुया। आपको दी बेस्ट बना देगा, उत्तम बना देगा। हालेलुया। जैसे उस दाखरस को जो खत्म हो गया था, पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, बेहतर बना दिया, उसको प्योर बना दिया। हालेलुया। और तीसरी बात मैंने बताया कि उसके नजदीक आए, उसे अपनी बातों को शेयर करें। जो कुछ भी आपके जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, आप अपनी बातों को शेयर करिए। मरियम से, जिन्होंने उनको इनवाइट किया था विवाह में, उन्होंने मरियम से शेयर किया। अगर आप प्रार्थना नहीं करना जानते, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो आप परमेश्वर के दासों से भी इन बातों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपके लिए इस विषय पर प्रार्थना कर सके। हालेलुया। उन्होंने मरियम को आके बताया, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को बताया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी मरियम जानती थी कि ये सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर का पुत्र है। जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना, और जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहता है वही करिएगा। तीसरी बात, जब आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं तो वो सब कुछ बदल देगा। चौथी बात, जो कुछ भी परमेश्वर उस समय पर आपको कुछ कहता है करने के लिए वही करिएगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उस समय जो कुछ प्रभु आपसे कहता है जब आप वही करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन के भाग को नया कर देगा। और एक और बात आपको कहना चाहती हूँ, यूहन्ना 2:7 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वे कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो वे भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था उन्होंने वही किया, इसीलिए पुराना सब कुछ खत्म हो गया उनकी जिंदगी में, और सब कुछ नया हो गया, दाखरस नया हो गया। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में सब कुछ नया हो जाए, तो जो कुछ भी वो कहता है सिर्फ सुनना ही नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया था, मुझे ये करने के लिए कहा था, ठीक है, बस सुनना ही नहीं है, उसको करना भी है। इन्होंने वो किया, भले ही वो काम कठिन था, मगर इन्होंने वो किया। या आपस में पूछते नहीं होंगे ये कैसे हो गया, पानी तो हमने भरा था, आखिर ये कैसे हो गया?
ये आश्चर्य क्रम कैसे हो गया? पानी तो हमने उन मटकों में भरा था, इतनी मेहनत हमने की थी, लेकिन जैसे ही हम पानी निकाल कर लेकर गए यीशु मसीह की आज्ञा से बदल गया। हालेलुया। पुराना खत्म हो गया और नया दाखरस बन गया। परमेश्वर आपकी जिंदगी को नया बना देगा पूरी तरह से। लास्ट और पांचवी बात यह है कि परमेश्वर आपके जीवन को नया बना देगा, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, कीमत, जिसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपने देखा अंगूर की इतनी कीमत नहीं होती जितनी किशमिश की होती है। हालेलुया। अंगूरों की इतनी कीमत नहीं होती जो उसी से बनता है। ड्राई फ्रूट्स में इस्तेमाल होता है, वो कितना महंगा मिलता है क्योंकि वो धूप में तपता है ना। हालेलुया। याद रखिए, इन सारी चीजों से होकर जब आप निकलते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ नया कर देता है और आपके मूल्य को बढ़ा देता है, आपकी कीमत, आपकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। हालेलुया। चाहे लोग आपकी क्वालिटी को ना समझे, आपकी अहमियत, आपको अहमियत ना दे, आपको कुछ भी ना समझे, आपको कीमती ना जाने, लेकिन परमेश्वर एक समय ऐसा लेकर आता है आपकी जिंदगी में जब आप सहते सहते बनते चले जाते हैं उसके हाथों में, तब आपका मूल्य बढ़ जाता है। हालेलुया। और आप कीमती हो जाते हैं। तब लोग आपकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, तब लोग आपके एक शब्द सुनने के लिए तरसते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक आप उस प्रोसेस से होकर जाएंगे आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। जब वो उस इल्ली में परिवर्तित हो जाता है वो कीड़ा, उसको अकेले संघर्ष करना पड़ता है, अकेला रहता है। लेकिन जब वो संघर्ष करके उस इल्ली में से बाहर आ जाता है तो वो सुंदर तितली बन जाता है, सुंदर तितली। और उसको ये पावर मिलती है कि वो उड़ सके, क्योंकि उसने इतना संघर्ष झेला, इतनी तकलीफें सही, तब जाकर वो एक सुंदर तितली बन पाई। और तब वो अपने पंखों को फैलाकर खुले आसमान में बड़े आजादी के साथ घूमती है इधर उधर। हालेलुया। और कितना सुंदर आकार परमेश्वर उसको देता है। याद रखिए, जो कुछ भी पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया कर सकता है। उसके अंदर सामर्थ्य है सब कुछ नया करने की। चाहे आपको लगता हो कि आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे आप, मगर परमेश्वर करा देता। सब कुछ करने की सामर्थ्य वो आपको देगा। आपसे कहना चाहती हूँ, आप कभी भी हार ना माने, परेशान ना हो ये बात को लेकर कि आपके जीवन में चीजें बदल नहीं रही, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो याद रखिए, वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको रहना जरूरी है और अकेले ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और तब जब आप बाहर निकलेंगे तब आपकी कीमत उस दाखरस की तरह हो जाएगी जो प्योर था, जो बहुत टेस्टी था। हालेलुया। जो कुछ भी पुराना आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा, सब कुछ
सब कुछ परमेश्वर नया कर देगा। धोखाधड़ी और छल से परमेश्वर कुछ भी नया नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, छल करना, इससे परमेश्वर कुछ नया नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। आपके जीवन में और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आप प्रॉब्लम्स को और आमंत्रित करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, तभी तो वो अपना प्रोसेस आपके अंदर स्टार्ट करेगा। हालेलुया। और जब आप उसके साथ फेथफुल रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, तो वो आपकी क्वालिटी को प्योर बना देता है, आपकी कीमत को बढ़ा देता है, आपको सेम नहीं रहने देता, उन हालातों में पड़े नहीं रहने देता, आपको बदनाम होने नहीं देता। इनके लिए बदनामी की बात थी जो दाखरस खत्म हो गया था, क्योंकि शादी का घर था। शादी वाले घर में जब खाना खत्म हो जाता तो कितने सारे लोग बोलते हैं, उफ, खाना ही खत्म हो गया। बस एक दिन का होता है, आप लोग देखोगे तो सिर्फ एक दिन का होता है शादी का, जो भी सीजन वो मनाते हैं सिर्फ एक दिन का। लेकिन यहाँ 1 महीने तक, यहूदियों में ये प्रथा थी कि 1 महीने तक शादी के जो फंक्शन होता था उसको मनाते थे, और कंटिन्यू वो 1 महीने तक चलता था। उनके लिए विवाह खेल मजाक नहीं है। वहां पर 9 महीने ट्रेनिंग दी जाती है लड़का लड़की को, एक दूसरे के बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब उनका विवाह होता है। तब परमेश्वर के वचन से उनको सिखाया जाता है, तभी वो वहां पर कोई डिवोर्स के केसेस नहीं है वहां पर, क्योंकि वो एक ही के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं। उनके साथ उनको 50 लोग नहीं चाहिए होते हैं कि आज थोड़े थोड़े समय में इनके साथ, थोड़े थोड़े समय में उनके साथ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय है, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने विवाह को आदर दिया, और वहां पर अपनी उपस्थिति, उसने अपनी उपस्थिति वहां पर रखी है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने आदम को, हवा को बनाया, तब उन्हें आशीष दी। हालेलुया। और लिखा है वचन में कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। सो खैर, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि विवाह को हल्की सी बात मत जानिए। ये परमेश्वर की ओर से है, और विवाह सब में आदर की बात जानी जाए। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी आमंत्रित थे विवाह के अंदर। उसने अपनी उपस्थिति से विवाह को आदर दिया। अगर वो परमेश्वर का पुत्र होकर विवाह को आदर दे सकता है, तो आप कौन है विवाह का निरादर करने वाले? आपसे कहना चाहती हूँ कि विवाह को हल्की सी बात मत जानिए। जब कोई आमंत्रण आपको मिलता है, आप परमेश्वर के दास और दासी हैं, तो आप जरूर से जाएं, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ जाएगी। हालेलुया। और जरूर से वहां जाकर प्रार्थना करें। जब आप जाते हैं, आप शामिल होते हैं, तो जरूर से उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ रहे। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है वो ये है, जो कुछ पुराना आपके पास है उसे परमेश्वर नया कैसे करता है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बातों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, वचन का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। बाकी जो चीजें परमेश्वर मुझे कहते हैं आपके लिए, मैं जरूर कहूंगी, जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगी, मगर सबसे ज्यादा जरूरी वचन है। जो कुछ पुराना आपके पास है
उसे परमेश्वर नया कैसे करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक भाग को नया करता है। दूसरी बात, जब आपकी समझ खत्म हो जाती है, आपकी सोच खत्म हो जाती है, आपका बल खत्म हो जाता है, आपकी भावनाएं काम करना बंद कर देती है, आपका पुराना सब कुछ आपको बहुत टॉर्चर करता है, तब जब पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी जिंदगी से, काम नहीं करेंगी, और जब चीजें परमेश्वर के हाथ में होंगी, तो सच में परमेश्वर उन सभी चीजों को नया कर देगा, आपके जीवन के उन भागों को नया कर देगा, और अपना स्वभाव, अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अपना बल आपको देगा। हालेलुया, नया कर देगा आपके जीवन के भाग को। तीसरी बात मैंने बताया कि जो कुछ भी आपकी परिस्थिति है, आप प्रभु यीशु मसीह से कहें, उससे शेयर करें। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, अगर आप प्रार्थना के बारे में नहीं जानते, तो आप परमेश्वर के दासों से कहें, ताकि वो इस विषय पर आपके लिए प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये बातें नहीं हो पा रही। जब आप परमेश्वर के दासों से कहेंगे, तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, जिसे मरियम से उन लोगों ने कहा और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से कहा। जब आप प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, आपको पता है वो आपके लिए समय को भी बदल सकता है, वो आपके लिए समय को भी बदल सकता है। और फिर मैंने बताया, चौथी बात मैंने बताया कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है करने के लिए, वही करें। एक स्टेप भी इधर उधर मत करिए, क्योंकि आपका आश्चर्य कर्म उसी एक बात में छिपा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन मटकों में पानी भर दो, उन्होंने पानी भर दिया। फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब निकालकर भोज के प्रधान को दो, उन्होंने वही किया और पानी दाखरस में परिवर्तित हो गया। आपका आश्चर्य कर्म परमेश्वर की आज्ञा के अंदर छिपा है। जो कुछ भी वो आपसे कहता है करने के लिए, जब आप वही करते हैं, तो सच में अद्भुत आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में होता है, और आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और उसके बाद मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को कीमती बना देता है। पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को कीमती बना देता है, आपकी कीमत बढ़ जाती है। हालेलुया, क्योंकि पुराना दाखरस खत्म हो गया, अब नया, सब कुछ नया, जो प्योर है, जिसे किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने। आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके मूल्य को बढ़ा देंगे जब आप उसके हाथों में रहेंगे। जब आप उसकी आज्ञा के अंदर रहेंगे, उसके हाथों में रहेंगे, तब वो आपकी कीमत को बढ़ा देगा। और अगर आप उसकी आज्ञा में नहीं चलते, उसकी बातों को नहीं सुनते, तो आपको फिर कोई और ही आकार देगा, शैतान। हालेलुया। लेकिन अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है, अपना सब कुछ आप उस पर पूरी तरह निर्भर है, तो सच में वो आपके मूल्य को बढ़ा देगा, आपको इतना कीमती बना देगा कि लोग आपके एक शब्द सुनने के लिए तरसेंगे, आपको देखने के लिए तरसेंगे लोग। आपकी कीमत को बढ़ा देगा। फिर पुराना दाखरस नहीं रहेगा, पुराना कुछ भी नहीं रहेगा, नया कर देगा सब कुछ, सब कुछ नया। जो लोग आपकी कीमत को नहीं समझते, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर इस प्रोसेस से आपको बाहर निकाल कर आपकी कीमत को बढ़ा देगा। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि आप किस हालात में हैं, किस परिस्थिति में हैं,
लेकिन परमेश्वर बेहतर जानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने इस वर्ड को आपके लिए दिया तो सच में परमेश्वर आपके जीवन के भाग को नया करने जा रहा है। सच में परमेश्वर उन पुरानी बातों को आपकी जिंदगी से हटाने जा रहा है। हालेलुया। अंकुश, परमेश्वर आपकी जिंदगी को नया करने जा रहा है, पुरानी चीजों को हटाने जा रहा है। सब कुछ नया होगा आपकी जिंदगी में। आपके जीवन के भाग को नया करने जा रहा है परमेश्वर। आप जिस भी कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, मैं नहीं जानती इस बात को, मगर प्रभु जानता है। आप बहुत सारी चीजों को सहते हो, लोगों से भी, परिवार से भी। परमेश्वर आपको बना रहा है और नया कर रहा है आपकी जिंदगी को। आप उस प्रोसेस के अंदर डाले गए हो, और जब परमेश्वर आपको उस प्रोसेस से बेहतर बनाकर बाहर निकालेगा तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। हालेलुया। आपकी कीमत बढ़ जाएगी। बलजिंदर कौर, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल रहा है। आपके हालात बदल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल रहा है और सब कुछ नया करेगा। परमेश्वर सब कुछ नया करेगा, क्योंकि वो सामर्थ्य है सब कुछ नया करने के लिए। वो सामर्थ्य है। पास्टर शुभम, क्या आप यहाँ पर हैं? पास्टर शुभम बाबा जी, क्या आप यहाँ पर हैं? आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन के उन भागों को नया करेगा जिनसे आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं नहीं जानती आप यहाँ पर हैं या नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन के भागों को नया करेगा। मैं बस चाहती थी कि परमेश्वर का वचन जल्दी जल्दी आप तक पहुंचे, और बाद में मैं प्रार्थना करूं आप सभी लोगों के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में इस वचन को इसलिए लेकर आए हैं कि आपके जीवन के हर एक भाग को वो नया कर दे, और ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में जो पुराना होगा। सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया। हालेलुया। सिर्फ वही चीजें आपकी जिंदगी में रहेगी जो परमेश्वर अलाउ करेगा, लेकिन सब चीजों को परमेश्वर बदल देगा। आप सेम नहीं रहेंगे, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। रामदेनी ब्रदर, आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक भाग को नया करेगा। आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, मैं नहीं जानती इस बात के विषय में कौन से आरोप आपके ऊपर लगाए गए, परमेश्वर उन सारे आरोपों को हटाएगा आपकी जिंदगी से। यूसुफ के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसको बंदी गृह के अंदर डाल दिया गया था, और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया करेगा। आप जो भी हैं, मैंने आपका नाम लिया, जो आईडी से आप जुड़े हैं, परमेश्वर आपके जीवन के भाग को नया करेगा और सब कुछ बदल देगा। आपसे कहना चाहती हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर से ना छिपा हो। वो सब कुछ जानता है। मैं आपके नाम को नहीं जानती, लेकिन मैंने आपके आईडी का नाम लिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी पुराना आपके जीवन में है, परमेश्वर उन सब को नया करने की सामर्थ रखता है। ब्रदर हितेश, परमेश्वर सब कुछ नया करेगा आपके परिवार में, सब कुछ नया करेगा।
जो कुछ भी आप सह रहे हैं उन सब चीजों से परमेश्वर बाहर निकालने जा रहा है। उन परिस्थितियों से आपको आजाद करने जा रहा है, आपके हालातों को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो सामर्थ्य है। आइए इस समय हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं ज़रूर से प्रार्थना करूंगी, मगर इस समय मैं सभी के लिए एक साथ प्रार्थना करूंगी और मैं विश्वास करती हूं कि प्रभु आप सब कुछ छुएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर सभी के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु आप सब कुछ छुएं और ये वचन शैतान चुराने ना पाए प्रभु, इनके जीवन का निर्माण हो सके परमेश्वर। सब कुछ नया हो सके परमेश्वर, सब कुछ नया। आपका वचन कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, पुरानी बातें बीत गई, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ सभी को पिता, ब्लेस करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी को छू रहे हैं और चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर। इस समय जो लोग बीमार हैं प्रभु आप उनको छू रहे हैं परमेश्वर पिता। सब प्रकार के रोगों से आप आजाद कर रहे हैं प्रभु। आंखों की प्रॉब्लम से प्रभु आप छुड़ा रहे हैं। मैं नहीं जानती किसकी आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस समय प्रभु यीशु मसीह आप उनको छू रहे हैं पिता परमेश्वर। जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है पिता आप उनको छू रहे हैं परमेश्वर। जिनके पैरों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता आप उनको छू रहे हैं इसी समय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जिनको स्टोन है पिता परमेश्वर आप आजाद कर रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर। स्टोन से प्रभु छुटकारा दिला रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रीढ़ की हड्डी को चंगा कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। स्किन को चंगा कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादारिया ला रखा था। इस समय प्रभु आप सभी को छू रहे हैं परमेश्वर। आप इमोशनल चंगाई दे रहे हैं लोगों को पिता। मानसिक रीति से जो पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, जो बहुत संघर्ष में है प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु, आप उनको छू रहे हैं और डिप्रेशन से आजाद कर रहे हैं। इसी समय परमेश्वर पिता मैं सारी दुष्ट की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। उसके सारे प्रभाव को नष्ट करती हूँ और सभी को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता। और धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रार्थनाओं को सुना है और आप यहाँ पर हैं और सब कुछ छू रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो सामर्थ इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। जब परमेश्वर पिता जो सामर्थ परमेश्वर पिता प्रभु जी लाजर को छू रही थी, जिस सामर्थ ने लाजर को छुआ था, वही पुनरुत्थान की सामर्थ इनकी जिंदगी में आ जाए और सब कुछ नया हो जाए। ये फिर से परमेश्वर पिता खड़े हो जाए, फिर से प्रभु आपकी महिमा करे, फिर से परमेश्वर पिता इनके अंदर नया बल आ जाए, फिर से इनकी बुद्धि नई हो जाए परमेश्वर, फिर से इनका स्वभाव नया हो जाए, फिर से इनकी आशा नई हो जाए, फिर से इनका विश्वास नया हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं उस सामर्थ को रिलीज करती हूँ परमेश्वर और इसी समय चंगाई की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। इनको मानसिक, आत्मिक और शारीरिक संपूर्ण चंगाई दीजिए पिता। मैं शैतान के हाथ से इनको छुड़ाती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं एक एक जन को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं और आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सब बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल।